So hey everyone, आज हम सारे important links देखेंगे. These are all the competitive programming resources that I have basically used. Like I've also mentioned online judges, YouTube channels जो भी मैंने visit किए, which I think are important, which like help us in our journey. मैंने सब provide किए. So I'll uh, go through all of these one by one. But उससे पहले I am a specialist at Codeforces and a 4-star at CodeChef. I don't use CodeChef that much, but I'll explain the reasons. And yeah, so this is pretty much, I've been doing it for 1.5 years. This is my practice graph. I have solved more than 1,000 problems. So yeah, I am not that experienced. Like I won't suggest you to do this, do that. I'll just be providing you the links, what all links you should use. I won't be suggesting you anything. It's up to you. I'll be just providing you the resources. So let's directly get started. The first one is HackerRank. Basically, I won't be opening the site for this because तुम्हें बहुत आइडिया है क्या HackerRank है. It's completely for beginners. Like अगर तुमने जानना है what this whole CP environment is about, like क्या होता है, like I'll just open this anyway. सो इसमें बहुत बेसिक बिगनर लेवल से प्रॉब्लम लेके हार्ड प्रॉब्लम्स भी है. आई ऑल्सो स्टार्टेड विद दिस, बट आई डिड दिस फॉर हार्डली वीक और टू. इन वीक और टू यू विल बी एबल टू, लाइक तुम कंटिन्यूसली अगर रिगरसली सॉल्व कर रहे हो तो तुम अच्छे खासे लेवल में पहुंच जाओगे यहाँ भी. बट इट्स नॉट ऑफ दैट वर्थ. लाइक ठीक है, अच्छे प्रॉब्लम्स है. यू कैन विजिट दीज. यू विल गेट अ गुड आइडिया ऑफ क्या CP है. तुम्हें जनरल पैटर्न पता चल जाएगा क्या क्या नॉमेनक्लेचर्स होते हैं, लाइक बिट मैनिपुलेशन क्या है, DP क्या होता है, ग्रीडी क्या होता है. यूल गेट अ गुड आइडिया फ्रॉम हियर. डिफ़िकल्टी लेवल एडवांस में शायद लाइक अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स होंगे. एंड या दिस साइट ऑल्सो प्रोवाइड सर्टिफिकेशन. डेव में भी सर्टिफिकेशन है एंड आई गेस या प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी सर्टिफिकेशन है. यू कैन गेट सर्टिफाइड. लाइक यू कैन देन लाइक स्टैंड आउट. तुम शो ऑफ कर सकते हो, लिंक्डइन में डाल सकते हो. देयर इज SQL वगैरह का है. सो या दिस इज़ प्रिटी मच. इट्स नॉट दैट कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट. और यहाँ पे जो स्टार्स का लॉजिक है, आई डोंट लाइक दैट मच क्योंकि इट्स नॉट एज रेटिंग इन कोड फोर्सेज. यू कांट कंपेयर रेटिंग ऑफ कोड फोर्सेज जो मैं बताऊँगा क्या है एज कंपेयर टू वॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग. लाइक यहाँ पे जो स्टार्स का लॉजिक है, यू ऑल्सो CodeChef का स्टार्स और इसके स्टार में बहुत डिफरेंस है. कॉन्टेस्ट के स्टार और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्स में बहुत डिफरेंस है. हियर व्हाट यू गेट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्स. मतलब एज यू सॉल्व मोर प्रॉब्लम सो यू कैन जस्ट सी द एडिटोरियल देन सॉल्व. लाइक ये इतना वो नहीं है, लाइक इट्स नॉट क्रेडिटेबिलिटी इतना ज़्यादा नहीं है इसके स्टार्स का. सो या दिस इज़ एन ओके साइट. प्रैक्टिस के लिए अच्छा है. डोंट केयर अबाउट द स्टार्स. यहाँ पे बेसिक आइडिया ले लो कैसे चलता है सब कुछ. सो या ये उसके लिए था. Then this is the favorite one, Codeforces. This I would highly, I won't say highly suggest, but ये अच्छा है. This is like इसमें regularly contest होते हैं. Like अभी भी you can see शायद कल ही एक contest है. Contest का format क्या होता है? There are I'll just show you example. There are many divisions: Div 1, Div 2, Div 3, Div 4. Higher the division, the easier the contest is. So Div 2 is ओके इतना देना चाहिए. Div 3 ईजी हो जाता है. Div 4 तो बहुत ही ईजी है. बट बिगनर हो तो Div 4 Div 3 के प्रैक्टिस सेट से ही स्टार्ट करो. सो दिस इज वॉट अ Div 2 लुक्स लाइक. ABCDF तक होगा. ए ठीक रहता है. देन यहाँ पे मोस्टली एडॉक रहता है, बट मोस्टली C और D से एक्चुअल एल्गोरिदम्स आ जाते हैं. सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग देन A और B इज़, मतलब ट्राई करो कि हर कॉन्टेस्ट में A और B हो रहा है. लाइक दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जिससे थिंकिंग एबिलिटी मेजरली इम्प्रूव होता है एज कम्पेयर टू लीड कोड, जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन एल्गोरिदम्स, लाइक दे आर इंटरव्यू सेंट्रिक. बट दिस इज डिफरेंट. दिस इज ओनली फॉर व्हाट आई से लॉजिकल डेवलपमेंट. एडॉक प्रॉब्लम्स रहते हैं और थिंकिंग एबिलिटी गेट्स इम्प्रूव्ड एंड दैट आई थिंक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. बट दोनों साइमल्टेनियसली डेवलप होना चाहिए. सो या दिस इज़ वन थिंग. यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम लाइक, एंड ऑल्सो देयर इज़ अ थिंग कि तुम्हें टाइम कंस्ट्रेंट में सोचना आना चाहिए. लाइक एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत कॉन्टेस्ट होते हैं. सो दिस इज़ अ 2 लाइक मोस्टली 2 hours और 2 hour 15 और मैक्स टू मैक्स 2 hour 30. कभी कभी ग्लोबल राउंड होते हैं, वो 3 घंटे के होते हैं. सो ऐसा रहता है. बस रजिस्टर करना होता है, कुछ खास प्रोसीजर नहीं. यू जस्ट हैव टू गो रजिस्टर. एंड रजिस्टर करके नहीं दिया तो ऐसा नहीं कि रेटिंग्स गिर जाएंगे. अगर पार्टिसिपेट करके
एक भी सबमिशन किया है देन योर रेटिंग गेट्स अफेक्टेड। एंड रेटिंग्स का कैसे ध्यान रखा जाता है, इट्स समथिंग लाइक, अगर मैं अपना स्टैट्स दिखाऊं, सो दीज आर माई कॉन्टेस्ट। सो डिपेंड्स मोस्टली ऑन द रैंक, और मतलब बहुत एक उन्होंने एक्सप्लेन किया, आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो, जहाँ पे दे आर एक्सप्लेनिंग हाउ रेटिंग्स आर कैलकुलेटेड। सो उस प्रॉब्लम में तुमने कितने प्रॉब्लम्स किए, तुम्हारा रैंक क्या था, पहले तुमने क्या परफॉर्म किया था, तुम मतलब रिलेटिविटी के बेसिस पे कि तुम किससे ऊपर थे। बहुत एक खतरनाक फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे तुम्हारा रेटिंग डिसाइड होगा, एंड देन यू कीप ऑन चेंजिंग रैंक। सो मेरे आई गेस हाँ 100 कॉन्टेस्ट हो चुके हैं। सो दिस इज़ अ गुड वे टू प्रैक्टिस। टेम्परामेंट भी इससे इम्प्रूव होता है, टाइमिंग लाइक टाइम कंस्ट्रेंट्स में सोचना इम्प्रूव होता है, बाकी प्लेटफॉर्म से वो नहीं मिलता है। सो दिस इज़ वन साइट, काफ़ी फेमस साइट भी है। प्रैक्टिस करना इज़ प्रिटी सिंपल, जस्ट गो टू प्रॉब्लम सेट, अप्लाई द डिफ़िकल्ट। आई गेस अगर तुम बिगिनर हो तो आई वुड सजेस्ट 900 to 1000 में प्रैक्टिस करना, दिस इज़ दी सजेस्टेबल रेंज। जस्ट क्लिक ऑन 900 to 1000, एक्सेप्टेड के बेसिस पे सॉर्ट कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों ने सॉल्व किया मतलब या तो उसका एडिटोरियल इजीली एक्सप्लेनेबल है, या तो उसका यूट्यूब वीडियो, या तो प्रॉब्लम है ही ईजी। तो इस सॉर्टिंग में तुम्हें सॉल्व करना चाहिए। जैसे तुम्हें लग रहा है कि यार ये ज़्यादा इजी हो रहा है, यहाँ से इंक्रीज कर दो। टैग भी डाल सकते हो, अगर तुम्हें पर्टिकुलरली डीपी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सिलेक्ट डीपी एंड देन गो अबाउट इट। सो ये है, काफ़ी सही साइट है, यू कैन एक बार विजिट कर लो, एक्सप्लोर कर लो। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट कोड फोर्सेस। एंड दिस इज ऑल्सो सिमिलर, कोड फोर्सेस में एक सेक्शन है कैटलॉग, बट दिस इज ओनली इफ यू रीच अ सर्टेन लेवल। कैटलॉग में कुछ खास ईजी चीज़ें नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक अच्छे लेवल में हो तो इस ये एक यू नो हु ही इज़ अ मास्टर एट कोड फोर्सेस। सो कोड फोर्सेस में देर आर बेसिकली ranks: newbie, pupil, specialist, expert, candidate, master, international master, grandmaster and legendary grandmaster, I guess। फिर हाँ, तो ये रहता है। सो एज लाइक इफ आई जस्ट शो यू इसका प्रोफाइल, सो ऐसा रहता है। लाइक दिस इज़ न्यूबी रेंज, ये रहता है प्यूपिल रेंज, स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, कैंडिडेट। सब में 100-200 का फ़र्क रहता है हर उसमें, बट 100-200 भी गेन लूज़ करना बहुत उसमें भी कॉन्टेस्ट में बहुत टाइम लगता है। सो दिस इज़ अ टॉपिक लिस्ट, इसने एक गिटहब लिंक प्रोवाइड किया था यहाँ पे यू लाइक बहुत सारे यू कैन सी, पूरा एक क्यूरेटेड लिस्ट है। मैंने ये सबका लिंक दिया है वैसे। सो यू कैन जस्ट विजिट दिस, मतलब हर कैटेगरी में ही है सॉर्टेड, लाइक डिजिट डीपी। तो मैं अभी ये समझ नहीं आ रहा तो इट्स फाइन, ये तो मुझे भी नहीं आता लीच आउट ट्री। सो इफ़ यू एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ तो यहाँ देन दिस कैटलॉग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। यहाँ पे बहुत लाइक बेसिक चीज़ें भी, जैसे बाइनरी सर्च तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, इट्स अ वेरी फेमस एल्गोरिदम। सो यू कैन जस्ट विजिट दिस एडू, यहाँ से ट्राई कर लो, नहीं समझ रहा तो और भी रिसोर्सेज है, बट this is one section. So yeah, this was about the catalog. Okay, बहुत टैब खुल गए। This was about the catalog thing, कैसे catalog रहता है। Then this is another website, AtCoder। ये जापान का है। Like problem setters जापान के नहीं होते, but जापान का साइट होता है। पता नहीं problem setter भी शायद जापान के होते हैं। I never thought about that. सो दिस इज सिमिलर, पूरा कोड फोर्सेस जैसा ही, बट इसके प्रॉब्लम अच्छे लगते हैं। लाइक दे आर गुड लेवल प्रॉब्लम्स बहुत। लाइक कोड फोर्सेस में क्या है, देर आर स्टोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स, बट इसमें क्या है, देर लाइक डायरेक्ट कट टू दी चीज। लाइक डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन का लेंथ बहुत छोटा होता है। लाइक यू कैन सी आई एम नेविगेटिंग, सो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कैसे जाना है। सो इफ आई जस्ट सी दिस भी, तो ये देखो डायरेक्ट मैक्स टू मैक्स अब तक जितना भी मैंने प्रैक्टिस किया है 50 लाइंस क्रॉस नहीं करेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। 20 मतलब 40 to 50 लाइंस डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछा जाता है। सो अंडरस्टैंडेबल होता है, जल्दी समझ आता है, उसमें स्टोरी रहता है, बॉब एलिस हर जगह आ जाते हैं। सो यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस प्रिंट अ कैरेक्टर अकर्स ओनली वन, जैसे पॉप आ रहा है ओ एक ही बार आया प्रिंट हो। सो ये बिगनर लेवल था, इसलिए ये प्रॉब्लम इतना ईजी है, बट यहाँ भी लेवल होता है। बिगिनर कॉन्टेस्ट, एज यू कैन सी यहाँ पे बिगिनर कॉन्टेस्ट और रेगुलर कॉन्टेस्ट। ह्यूरिस्टिक इज लाइक गूगल हैश कोड, ये तुम इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए, बट प्रैक्टिस करना है तो एनीथिंग इज गुड फॉर प्रैक्टिस। बिगिनर, रेगुलर और एक होता था नहीं, ग्रैंड होता है। हाँ, बिगिनर, रेगुलर और एक ग्रैंड होगा।
सो ये ग्रैंड सबसे टफेस्ट, रेगुलर इज मीडियम जो मेरे को लग, बट अभी के लिए इफ़ यू आर अ बिगनर, बिगनर से ही स्टार्ट करो, बट रेगुलर का भी अच्छा बहुत मस्त प्रॉब्लम लेवल रहता है, लाइक बाइनरी सर्च वगैरह आ जाता है फर्स्ट प्रॉब्लम पे ही। अनलाइक कोड फोर्सेस, वहाँ पे कभी तुम्हें ए और बी में कुछ बाइनरी सर्च वगैरह नहीं दिखेगा, इट्स कंप्लीट ग्रीडी लॉजिक ऐसा दिखेगा। सो दिस इज़ दी मेन एडवांटेज ऑफ, अच्छा है, लाइक दिस इज प्रॉब्लम सेट बहुत सॉलिड रहता है, अच्छे सेट रहता है। बिगिनर में तो बिगिनर हो क्योंकि तो सॉर्टिंग ग्रीडी पे रहता है, बट रेगुलर का स्टार्ट ही खतरनाक होता है। सो या दिस वाज अबाउट एट कोडर। एंड अभी एट कोडर का क्या है, उसमें इतना विजुअलाइज नहीं कर सकते तुम लोग। सो जैसे मैंने भी तुम्हें दिखाया ना, जैसे आई विल ओपन दिस साइट ऑल्सो। ओके, बैड इंटरनेट। अभी यहाँ पे तुम देखोगे तो अगर मैं, जैसे यहाँ भी नंबर्स होता है एड कोडर, लाइक ए बी सी बुलाते हैं, ए बी सी, ए आर सी, ए जी सी, ए बी सी 260, लाइक ए आर सी 144। तो ये क्या है, एक अच्छा विजुअलाइजर है। सो लेट दिस लोड वंस, लाइक ये तुम्हें अच्छा आइडिया दे देगा कि अब तक तुमने कितना किया है, कितना बचा है। इट विल कलर इट आउट। ओके, लेट दिस लोड। सो हाँ, दिस इज़ वन रिसोर्स। अगर मतलब तुम्हें बस अपना यूज़र आईडी लिखना है, जैसे मेरा एट कोडर का सीमी फ्लाई है। सो इफ़ आई जस्ट एंटर माई, हाँ, तो तुमने देखा होगा ये कलर आ गए, तो तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि ठीक है अब तक ये मतलब कि सॉर्टेड रहता है, ठीक है। अब तक ये 3 ए आर सी वाला यू कैन सिलेक्ट, देखो ए बी सी, ए आर सी, लाइक ए जी सी। ए बी सी लाइक इज जब कोई और कंपनी स्पॉन्सर्ड कॉन्टेस्ट भी होता है एड कोडर में, सो इफ इट इज सिमिलर टू ए बी सी वो तुम्हें वहाँ दिखेंगे। सो ए बी सी, ए आर सी, ए जी सी। ऑप्शन है हाइड कंप्लीटेड, शो डिफिकल्टी। तो ए आर सी 144 मुझे दिख रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, सो आई कैन प्रैक्टिस एंड एज सून एज आई सॉल्व ए, उसका भी कलर इस कलर जैसा हो जाएगा। सो हाँ, ये भी एक अच्छा विजुअलाइजर है इफ़ यू आर टेकिंग एट कोडर एज योर प्रैक्टिस सेट। यू कैन, लाइक इट्स अप टू यू, आई वोंट सजेस्ट एनीथिंग, तुम देख लो एक दो महीने प्रैक्टिस करके। इफ़ यू आर सिलेक्टिंग एट कोडर एज योर प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, यू शुड यूज़ दिस, बहुत अच्छा विजुअलाइजर है। सो या दिस वाज अबाउट एट कोडर। ये और एट कोडर का क्या है ना, तुम्हें टेस्ट केसेस चाहिए तो इनका थोड़ा अलग है। जैसे कोड फोर्सेस में क्या है, इफ़ यू सबमिट इट, तुम्हें नीचे शो द रॉन्ग टेस्ट केस, और अगर टेस्ट केस का लेंथ ज़्यादा नहीं तुम्हें दिख जाएगा टेस्ट केस, पर एट कोडर में वो नहीं है। तो मैं थोड़ा, ये मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, बट स्टिल देयर इज़ अ ड्रॉप बॉक्स जहाँ पे ये लोग, आई एम सॉरी फॉर द बैड इंटरनेट, यहाँ मतलब जहाँ पे इन्होंने ड्रॉप बॉक्स प्रोवाइड किया है, वहाँ पे सारे जैसे ही कोई कॉन्टेस्ट खत्म होता है ये लोग जाके वहाँ पे उसके सारे टेस्ट केसेस डाल देते हैं, इनपुट आउटपुट। सो तुम्हें वहाँ जाके फिर अपना डीबग करना पड़ता है कि क्या इनपुट था, क्या एक्सपेक्टेड था, फिर रन करो मेरा क्या आ रहा है। तो अगर यहाँ देख लो, जैसे ए बी सी 57, ए बी सी, बहुत सारे ए बी सी तुम्हें दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो लेटेस्ट ए बी सी, जैसे आई थिंक लेटेस्ट ए बी सी 253 है, तो यहाँ ए बी सी 253 में जाओगे, यहाँ पे दो फाइल्स होंगे इनपुट और आउटपुट के। प्रॉब्लम सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, जैसे तुम ए प्रॉब्लम सॉल्व करो उसे डीबग करना है। इनपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, तो इन वन इन टू करके होगा, सिमिलरली आउट वन आउट टू। सो यहाँ से यू कैन ईजीली गेट कि क्या गलत हो रहा है। सो इनका ये थोड़ा एक इशू है, मतलब वहाँ पे नहीं दिखाएंगे, सबमिशंस में नहीं दिखाएंगे तुम्हें, यू हैव टू अलग से गो टू द ड्रॉप बॉक्स एंड चेक। सो या दैट वाज ऑल अबाउट एट कोडर। देन ये कोड शेफ, ये भी ठीक है, बट इसका जो रेटिंग है दैट इज़ नॉट एट ऑल, बहुत पता नहीं क्या टर्म यूज़ करो, इट्स बहुत वॉलेटाइल, लाइक अ स्पेशलिस्ट एट कोड फोर्सेस, लाइक अ pupil at code forces, I've seen pupil at code forces becoming a 5 star at code chef। तो इनका वो आई डोंट अंडरस्टैंड कैसा रहता है, बट इनके प्रॉब्लम लेवल्स, मतलब आई वोंट कमेंट एनीथिंग, बट अभी बात प्रैक्टिस की हो रही, कॉन्टेस्ट का तुम खुद ट्राई कर लेना कैसा चल रहा है, क्या रेटिंग चेंजेस आ रहे हैं, तुम्हें लग रहा है ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू कोड, ईजी है ये एज़ कम्पेयर टू कोड फोर्सेस, बट मतलब ईजी नहीं बोल सकते, बट बहुत डिफरेंस रहता है, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स यू आर एबल टू सॉल्व, उसमें बहुत फ़र्क रहता है। बट प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, मतलब आई हैव प्रैक्टिस थोड़ा सा इसको, लाइक आई नेवर प्रैक्टिस इन कोड शेफ एज सच, मेरा तो प्रायोरिटी कोड फोर्सेज ही रहा है। बट यहाँ भी इन्होंने अपना यूआई काफ़ी इम्प्रूव कर दिया था। ये यूआई में, इस यूआई पे मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, सो
यहाँ जैसे अभी सिलेक्टेड है 1800 टू 200 4 स्टार लेवल, शायद ये खुद ही सिलेक्ट कर देता है व्हाट दे रेकम, हाँ इट्स रिकमेंडेड, ये नया चीज़ देखा मैंने, इट्स रिकमेंडेड कि आई शुड प्रैक्टिस दीज, और अटेम्प्टेड में कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं। हाँ तो ये दिखा रहा है मैंने क्या प्रैक्टिस किया अब तक और ये अनअटेम्प्ट, बट प्रॉब्लम लेवल बहुत क्वालिटी का रहता है, लाइक जब टफ आता है तो लग जाते हैं उसमें, उसमें नहीं होता वो सॉल्व, बहुत प्रॉब्लम क्वालिटी अच्छा है, बट मुझे कॉन्टेस्ट का इतना समझ नहीं आता। इनका जो प्लैग चेक होता है लाइक विच इज प्लेजरिज्म चेक, दो को वो भी शायद अभी से इम्प्लीमेंट हुआ है, कि मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट देखा था जहाँ पे मेंशन हुआ था, बट कोड फोर्सेस का वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। सो हाँ लाइक यू कैन ऑल्सो विजिट दिस, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते, मतलब आई एम जस्ट शोइंग यू सारे रिसोर्सेज, प्रैक्टिस ऑब्वियसली तुम्हारे ऊपर है। सो दिस इज़ वन ऑफ देम, यहाँ पे तुम्हें सब मिल जाएगा लाइक, और इनका कुछ एक वो भी रहता है, एक सर्टिफिकेशन भी रहता है जो ऑफलाइन तुम्हें जाके देना पड़ता है, सी सी डी एस ए पी, हाँ दिस इज सी सी डी एस ए पी, एक सर्टिफिकेशन रहता है बाई कोड शेफ, वो भी तुम विजिट कर सकते हो, लाइक मैंने किया नहीं है, मेरा प्लान था, बट ऑफलाइन जाके देना पड़ता है। सो हाँ ये यूआई काफ़ी चेंज हो गया इनका, शायद अभी रॉन्ग टेस्ट केसेस भी दिखते होंगे, वो पता नहीं, टैग्स तो तुम अभी भी देख सकते हो, बट इनके टैग्स आर नॉट लाइक कोड, पता नहीं इसमें क्यों एडमिन का नाम या तो कॉन्टेस्ट का नाम होता है, बट एक्चुअल में देखे तो टैग्स होना चाहिए प्रॉब्लम का किससे रिलेटेड है। सो हाँ लाइक सोल्यूशन में शायद वीडियो सोल्यूशन रहेगा, हाँ वीडियो से, क्योंकि इनका ये अच्छा रहता है, वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है शायद, हाँ वो भी रहेगा, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो हाँ दिस इज़ ऑल्सो गुड प्लेटफॉर्म, यूआई इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है, बट हाँ कोड फोर्सेस का तो यूआई भी इतना खास नहीं, बट वो है लाइक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। सो हाँ ये एक बार ट्राई कर लेना, दिस इज़ ऑल्सो नॉर्मल लाइक फेमस भी है। नेक्स्ट अभी थोड़े शायद नहीं सुने होंगे, इट्स प्रोजेक्ट यूलर और ऑलर, जो बुलाना है, इट्स ऑल रिलेटेड टू मैथ्स, मतलब अगर मैंने इसमें कितने सॉल्व किए, नहीं ये क्या बोल दिया, हाँ अगर मेरा प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6 लाइक, बट ये बहुत तगड़ा है, इसके प्रॉब्लम लाइक यू हैव टू गो टू द आर्काइव सेक्शन, एंड यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखेंगे, मतलब ये सारे मैथ्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, बट इसमें कोड नहीं करना होता है, दैट्स थोड़ा अलग चीज़। ये जैसे कंप्लीट ऑन संडे आंसर, ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और तुम्हें वो आंसर करना है, तो क्वेश्चन ऐसे ही होगा कि अगर तुमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर का कोड लिखा है ना, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ब्रूट फोर्स, लाइक वो ऑब्वियस है हर क्वेश्चन ब्रूट फोर्स से सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है जस्ट शो यू कि हमें शायद बस आंसर ही, हाँ जैसे ये कोई क्वेश्चन है, हमें बस यहाँ पे आंसर प्रिंट करना होता है, चेक करना होता है, इफ़ दिस इज़ लाइक तुम्हें एक टेस्ट केस दे देंगे, बोलेंगे इसका आंसर प्रिंट कर देना, सो यू जस्ट हैव टू प्रिंट इट एंड चेक इट। सो कुछ कोड का लॉजिक नहीं है, बट सॉल्व पेन पेपर से नहीं होगा, कोड ही करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन से ही सॉल्व होगा, पेन पेपर से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ रहेगा क्वेश्चन कि पेन पेपर सॉल्व नहीं हो सकता, कोड लिखना ही पड़ेगा, एंड देन इट ऑल कम्स टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे पता नहीं इसमें इट इज़ लाइक एन पी हार्ड की बहुत टाइम लेगा, तो ऑब्वियस है कि तुम्हारा कंपाइलर 15-20 सेकेंड में ब्रूट फोर्स तो कर ही देगा, बट स्टिल ट्राई करो कितना ऑप्टिमाइज हो सकता है, एंड आई थिंक एज सून एज यू सॉल्व इट तुम्हें वो दिख जाता है, क्या बोलते हैं, अभी इसका एडिटोरियल दिख जाता है शायद, मुझे जितना याद है, हाँ ये मेरा सॉल्व है राइट, इसमें हाँ ये, हाँ तुम्हें मिल जाता है, तुम पर एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, तो तुम ट्राई करो सॉल्व करने का जितना बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, एंड देन यू कैन जस्ट विजिट द, बट इट विल ओनली बी अवेलेबल आफ्टर यू हैव सॉल्व्ड इट। सो वो एक चीज़ है। सो हाँ डिफ़िकल्टी वाइज सॉर्ट होता है, सॉल्व बाय के बेसिस भी सॉर्ट होता है, प्रॉब्लम तो शायद बहुत सारे ही है। सो हाँ ये एक बार डिफ़िकल्टी रेटिंग होता है इसमें शायद, बट नॉट दैट फेमिलियर, बट मुझे पता है तो मैं, क्योंकि सीपी में मैथ्स इज़ नॉट बहुत लाइक, तुम्हें ओलंपियाड होने से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन स्टार्ट विद बेसिक्स, बट इम्प्रूव जितना कर सकते हो इट इज़ बेटर, सो आई वुड सजेस्ट दिस। हाँ सो दिस वॉज मैथ्स रिलेटेड, क्योंकि सी पी एंड मैथ्स दे गो टुगेदर ही।
फिर ये सी पे एल्गोरिदम्स है, बट एल्गोरिदम सीखने के बहुत वेबसाइट्स यू विल फाइंड, मतलब बहुत लाइक मैंने मेंशन भी किया यूट्यूब चैनल साइट, बट ये थोड़ा जेन्युइन है। मतलब मैंने इससे काफ़ी लाइक इसमें बहुत सारे मतलब एल्गोरिदम्स अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये नहीं कि पूरा मतलब लेमैन को समझ आएगा, मतलब इतना भी लेमैन नहीं, अगर तुम ये नहीं कि तुम बैठ कर डायरेक्ट क्या वो ये पता नहीं क्या ही है, मेरे को भी कोई नहीं पता, ये पढ़ने बैठ गए। सो द थिंग विद प्रैक्टिस इज कि तुम्हें बहुत स्लोली बढ़ना पड़ेगा, मतलब ये नहीं कि शुरू के 2-3 दिन में राबिन काप पढ़ के, मतलब राबिन काप तुम ये पढ़ के, हाँ ओके, के एम पी एल्गोरिदम्स वगैरह पढ़ के तुम बैठ गए तो कुछ पॉइंट नहीं है। लाइक यू डोंट हैव टू नो ऑल दिस एट, लाइक अगर तुम अभी न्यू भी हो तो ये नहीं तुम्हें बाइनरी सर्च पे फोकस करना चाहिए, ग्रीडी अपना ग्रीडी लॉजिक बिल्डिंग करना चाहिए, देन यू रीच पीपल, मतलब इसका भी मैंने नीचे दिया है कैसे कहाँ पे क्या पढ़ना चाहिए, वो भी है लिंक। स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन एक स्पेशलिस्ट बनने के बाद ही शायद पढ़ोगे, कोड फोर्सेस में तो क्वेश्चन ही नहीं आते। कोड फोर्सेस मैंने हार्डली कुछ डी एस ए सॉल्व किए, इट्स ऑलवेज एडॉक एंड ग्रीडी एंड वैसे इम्प्लीमेंटेशन बेसिस क्वेश्चन ही होते हैं उसमें। सो या फिबोनाची क्या होता है, बेसिक्स ऑफ रिकर्जन, इतना तुम्हें मतलब धीरे धीरे जाना है, बट कुछ भी अगर तुम्हें डाउट होता है दिस इज़ अ गुड साइट, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन रहता है। लाइक ओलेरियन पाथ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा आफ्टर अ सर्टेन टाइम, सो पहले सूडो कोड देते ये लोग एंड देन दे गिव यू, शायद हाँ देन दे गिव यू द मेन कोड, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज वगैरह, ये सब एक सर्टेन लेवल के बाद। बट मतलब गो वेरी स्लो, मैं इतना ही सजेशन देने लायक हूँ, गो वेरी स्लो, तेज जाओगे तो चीज़ें मिस होगी। और कॉन्टेस्ट मतलब जब तुम कॉन्टेस्ट दोगे तो मैं आइडिया मिलता रहेगा कि क्या मिसिंग है। सो ठीक है, दिस इज नॉट अ टिप्स वीडियो, टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो, मैं ऐसे ही, ये एक अच्छा साइट है हैकर अर्थ। हैकर रैंक वो अलग है, हैक ये मैंने ये सर्किट्स का लिंक दिया क्योंकि इसमें सर्किट्स इंपॉर्टेंट, बट इसमें बहुत तरीके के होते हैं, मेरे को खुद नहीं पता था, बट इफ़ यू गो टू द compete सेक्शन एंड इफ़ यू गो ये देखोगे तुम्हें कि अभी अभी शायद जुलाई 9 को जुलाई इजी हुआ था, शायद इजी चैलेंज होगा, फिर जुलाई 16 को डीएसए चैलेंज हुआ था, एंड आई थिंक मोस्टली हर मंथ के 24 को जून सर्किट्स होता है। एंड सर्किट्स बहुत अच्छे प्रॉब्लम सेट रहते हैं, लाइक मैंने इस जून का ट्राई किया था, मेरे से क्या 3 कुछ हुए थे, बट इट्स गुड, लाइक अलग अलग दिन पे अलग प्रॉब्लम आएंगे, और इसमें कुछ इजी बहुत क्वालिटी प्रॉब्लम्स रहते हैं, लाइक अच्छे प्रॉब्लम्स रहते हैं काफ़ी। इसमें भी वो रैंकिंग का लॉजिक है, लाइक तुम कॉन्टेस्ट में क्या करते हो वो रैंक, मतलब इतना रैंक फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए स्टार्ट में, रैंक रखो तो कोड फोर्सेस का रखो, क्योंकि वही ठीक है किसी का भी रैंक रखो, बट स्टिल ये बहुत अच्छा है। आई वुड सजेस्ट इसके भी प्रॉब्लम, लाइक यू कैन अभी होगा तो यू कैन जस्ट गो टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, एंड प्रॉब्लम्स मतलब नेविगेट करना वेबसाइट में इतना टफ नहीं है, ये प्रैक्टिस के लिए भी है हाँ, बट आई हैव प्रैक्टिस, पता नहीं मैंने शुरू में बहुत कुछ किया था, हाँ आई थोड़ा प्रैक्टिस किया था इसमें। सो हाँ यहाँ से प्रैक्टिस करना है यहाँ कर लो, यहाँ भी प्रैक्टिस का है मतलब, बट आई थिंक दिस इज़ मोर डी एस से ओरिएंटेड क्योंकि इसमें हर चीज़ सेपरेट करके दी होती है, बट हाँ दिस इज़ ऑल्सो अ साइट, दिस इज़ अ रिसोर्सेज वीडियो। देन ये है, दिस इज सिमिलर टू कोड फोर्स, मुझे उसके बाद ही बता देना चाहिए था। कोड फोर्स में लॉजिक है वर्चुअल कॉन्टेस्ट का, लाइक अगर 8 बजे कॉन्टेस्ट यूजुअली होता है 8/5 को, इफ़ यू हैव मिस्ड दैट देन तुम वर्चुअल कॉन्टेस्ट दे सकते हो। व्हाट इज़ वर्चुअल कॉन्टेस्ट, दे विल एक वर्चुअल सिमुलेशन चालू हो जाएगा तुम्हारे पीसी में, एंड तुम्हें फिर तुम लाइक स्टिल गिव द कॉन्टेस्ट, तुम्हें रैंकिंग भी दिखाएंगे बट रेटिंग नहीं अफेक्ट होगा, रैंकिंग भी दिखाएंगे कि तुम अभी लाइक तुमने सब 10 बजे स्टार्ट किया, 10:05 को तुम देखोगे तो इट विल बी सेम एज एक्चुअल कॉन्टेस्ट के 5 मिनट में कितने लोगों ने किया था, तुम फ्रेंड्स में जाके देख सकते हो कि अगर मैं दिया होता तो मैं किधर होता। सो अगर तुम लाइक 2-3 लोग साथ में कर रहे हो, सो जैसे ये मेरा है हैंडल, सो हैंडल्स ऐड हो जाएंगे, जैसे और भी ऐड कर, जैसे टूरिस्ट फॉर एग्जांपल जो बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, अगर मैंने ऐड कर दिया एंड इफ़ आई सेलेक्ट div 2 एंड आई डू शो, तो मुझे यहाँ वो कॉन्टेस्ट दिख जाएंगे जो हम दोनों ने, जिसमें से एक भी प्रॉब्लम किसी ने सॉल्व नहीं किया है। सो दीज आर ऑल दी कॉन्टेस्ट, तो आई कैन जस्ट ओपन वन ऑफ देम, सो लाइक जैसे 803 मैं ओपन कर दूंगा, सो यू कैन सी मैंने इसमें से कुछ सॉल्व नहीं किया है, थ्री सम क्लोजर शायद ओपन किया होगा,
एंड देन यू कैन जस्ट गो हियर स्टार्ट वर्चुअल कॉन्टेस्ट। तुम शायद हाँ एज अ टीम मेंबर या एज अ इंडिविजुअल कर सकते हो। यू कैन सेट द टाइम एंड रजिस्टर, उसी टाइम पे वर्चुअल स्टार्ट हो जाएगा। लाइक अभी तुम वो कॉन्टेस्ट का एडिटोरियल नहीं देख पाओगे, यू विल बी कम्प्लीटली लॉक्ड आउट ऑफ इट। सो हाँ, दिस इज़ अ गुड वर्चुअल कॉन्टेस्ट के लिए, काफ़ी अच्छा है। टीम बेसिस में कर रहे हो, बहुत सारे हैंडल्स ऐड करने, 2-3 दोस्त है जो साथ में दे रहे, तो मैं ऐसा कोई कॉन्टेस्ट चाहिए जिस जो तीनों में से किसी ने नहीं दिया है, सो यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट दिस। सो हाँ, दिस इज़ वन ऑफ देम। किधर था मैं? GFG। कभी भी कुछ भी मिल ही जाता है वहाँ पे, एक ना एक टाइम तो सबको विजिट करना ही है। सो हाँ, उसको क्या ही इंट्रोड्यूस करूँ। यू विद GFG तो है ही, लाइक यू कैन विजिट एनी टाइम। बहुत सही है GFG, लाइक अच्छे अच्छे, मतलब इट्स मोस्टली लाइक अ क्राउड फंडेड जैसा है ना उनका उनका आर्टिकल जो सिस्टम है, लाइक वेरीफाई होता है, बट बहुत आर्टिकल्स है, अच्छे आर्टिकल्स है, लाइक ऐसे आर्टिकल्स है जो तुम कभी ना कभी एनकाउंटर करोगे, तुम्हें विजिट करना पड़ेगा। तो हाँ, फिर ये है, दिस इज़ एन ऑनलाइन जज स्पॉज। लाइक मैंने सॉल्व किया है, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ, लाइक कैसे दिखाऊँ मैंने कितना किया है यहाँ पे। मैंने शायद, हाँ, मैंने 50 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे इन दी मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। लाइक तब मैं हैवी सबमिशंस, लाइक बहुत ज़्यादा सबमिशंस करता था मैं। ठीक है, ये पहले का नहीं दिखा रहे, बट स्टिल यहाँ पे अच्छा है। लाइक दिस इज़ ऑल्सो गुड। मैं कुछ सजेस्ट, अगेन आई एम नॉट सजेस्टिंग, बट अच्छे इसमें भी प्रॉब्लम्स क्वालिटी के, मतलब इसमें तुम देखोगे तो एडिट बाय एड्रियन है। देन मतलब कभी कभी यहाँ पे हाँ, जैसे ACM सेंटर, मतलब ACM इज़ अ प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, फुल फॉर्म आई फॉरगॉट। तो यहाँ ACM, इसमें ये क्वेश्चन पूछा था, तो यू कैन सी दिस क्वेश्चन, नीचे थोड़े कमेंट्स भी रहते हैं लाइक जिससे यू कैन गेट हिंट। तो ये अच्छा था, लाइक स्टार्टिंग में, मतलब हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता ही है। CP थोड़ा बहुत ज़्यादा ही वाइड है, कभी पूरा नहीं होता, और हर जगह से थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है। सो जैसे DP, इसमें भी टैग का सिस्टम है, DP से लेके तो सब DP है यहाँ पे। खोल दो कुछ भी, यू कैन सॉल्व। इसमें सबमिट सोल्यूशन में शायद पूरा कोड डालना पड़ता है। हाँ, कोड यू कैन चूज़ अ फाइल, या फिर यहाँ पे जाके C++14 GCC, यहाँ पे तुम पेस्ट करके सबमिट कर सकते हो। इसमें थोड़े और भी इश्यूज आते, कभी कभी मेमोरी का ज़्यादा इशू आता था सबमिशन में, अनलाइक कोड फोर्सेस। सो हाँ, ऑनलाइन जज है, प्रैक्टिस करना कुछ खास नहीं है, प्रॉब्लम्स में जाना है, टैग्स कुछ है तुम्हारे पर्टिकुलर माइंड में क्या DP करना है तो सिलेक्ट कर लो एंड जस्ट गो अबाउट दिस। हाँ, कमेंट्स है, लाइक तुम सॉर्ट कर लेना, शायद इसमें सॉर्ट होता है। हाँ, सॉर्ट होता है, तो यूज़र्स के, मैंने भी शायद उसी वे से किया था, इसलिए मेरे उसी लाइन में सॉल्व है। सो यूज़र्स के बेसिस पे सॉर्ट कर दो एंड देन जस्ट कीप ऑन गोइंग। अगर तुम्हें जब तक बोर नहीं हो जाता है, या फिर तुम्हारे कुछ टारगेट है, या फिर मज़ा आ रहा है, तो कंटिन्यू। सो दैट वाज सिमिलरली टाइमस। ये बहुत आगे जाके करने वो स्पॉज भी, अभी के लिए मेरे, अगर तुम बिगिनर हो, पहली बार CP का नाम सुना है, तो हैकर रैंक वगैरह ही सही है। कोड फोर्सेस का मैंने जो बताया 900,000, वही सही है। बाकी ये ये लाइक ये मैंने एक ग्रैंड मास्टर के कमेंट में पढ़ा था, ही वॉज सॉल्विंग टाइमर्स, उमनिक नाम शायद। सो इसमें लोग, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि इफ़ यू सॉल्व 100 to 200 प्रॉब्लम्स इन टाइमर्स यू आर कैंडिडेट मास्टर, बट पता नहीं, मैंने लिटरली कभी ट्राई नहीं किया टाइमर्स, बट मैंने बहुत सुना है टाइमर्स क्या है। इट्स एन ऑनलाइन जज। सो यू कैन सी यहाँ पे ये कौन से कॉन्टेस्ट पे आए थे। फिर आई थिंक इनके वॉल्यूम लेवल्स होते हैं, हाँ, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम, शायद डिफ़िकल्टी बढ़ता जाता है। सो इसमें भी मैंने बस वो ट्राई किया था, जैसे A+B प्रॉब्लम फेमस। सबमिट सोल्यूशन सिलेक्ट कर लो एंड लैंग्वेज अगेन C++, सबमिट कर दो तुम अपना, कुछ खास नहीं है। हाँ, रजिस्टर, मतलब तुम फिगर आउट कर लेना, प्लीज़ रजिस्टर इफ़ यू डोंट हैव जज ID बिफोर सबमिटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम। सो गाइड वाइड दिया है, इट्स अ गुड, लाइक बहुत लोगों ने, बट ये बिगनर में नहीं, थोड़ा आगे जाके अगर तुम न्यूबी, या सॉरी न्यूबी नहीं, प्यूपिल स्पेशलिस्ट, या फिर तुम्हें अभी काफ़ी आइडिया है, तुमने काफ़ी एल्गोरिदम सॉल्व कर लिया, थोड़ा एक अंदर सी फीलिंग आ जाता है। सो ये प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा है। इस पे बहुत सारे और भी है, ओके, ये नहीं पता था। ये भी है, DP का अलग से सेट भी है, बट ये बहुत सुना है, आई हैव नेवर ट्राइड दिस ऑनेस्टली, बट हाँ, यू कैन इफ़ यू वांट। ये बहुत तगड़ी चीज़ है। CP हैंडबुक है,
मतलब सुनने में अच्छा लगता है भी अच्छा। बहुत ऑलमोस्ट सब दे दिया इसमें, मतलब जो चाहिए एक एट एक सर्टेन लेवल तक सब कुछ कवर्ड है। बट अगेन शुरू मत कर देना, मतलब बस पढ़ना स्टार्ट मत कर देना। यू हैव टू, ये नहीं कि स्टार्ट किया पढ़ते जा रहे स्टोरी बुक की तरह बेलमेंट फोर्ट क्रूज, कुछ समझ नहीं आएगा, दूसरे दिन यू विल फॉरगेट। प्रैक्टिस नहीं है तो यू विल ऑब्वियसली फॉरगेट। सो स्टार्ट करो स्लाइडिंग विंडो, हाँ स्लाइडिंग विंडो पढ़ो, प्रॉब्लम एटलीस्ट 5 to 6 प्रॉब्लम्स, देन कॉइन ग्रीडी तो करना ही है, ग्रीडी टास्क एंड डेडलाइंस, ग्रीडी करो थोड़े प्रॉब्लम्स, लाइक गो वेरी स्लो। और हाँ मतलब यू कैन इंडेक्स ही दिखा देता, और एक्सप्लेनेशन बहुत सही है, मैंने सबका लिंक दिया है वैसे, एक्सप्लेनेशन बहुत सही है। एंड ओके व्हाई एम आई स्क्रॉलिंग, सो इंडेक्स ही दिख रहा है, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड है इसमें, बिट रिप्रेजेंटेशन, बिट ऑपरेशंस, डायनामिक बिट ऑप्टिमाइजेशन, सो यू कैन गो फॉर इट। और बट इसके साथ 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 करने के लिए इट्स दिस, मतलब दोनों तुम देख रहे हो सेम यूआरएल है, ये किसी ने तो बनाया था, आई फॉरगॉट द नेम। सो हाँ यहाँ मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है। दिस इज़ द सी एस प्रॉब्लम सेट। अगर बिगनर हो, पहले बहुत बिगनर हो तो हैकर रैंक करो, फिर एल्गोरिथमिक स्टेज तक आ गया ना जहाँ तुम्हें थोड़ा भी मतलब तुम्हें समझ आ गया कि ठीक है क्या चालू है, क्या बाइनरी सर्च वगैरह पूछा जाता है, तो यहाँ से फिर स्टार्ट करना, फिर यहाँ से स्टार्ट करना। ये बहुत सही है, मतलब तुम देख रहे होंगे इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम, सॉर्टिंग, सर्चिंग, डीपी, ग्राफ आएगा, रेंज क्वेरीज, सेगमेंट्री वगैरह, ट्री एल्गोरिदम्स, मैथ्स आएगा, फिर स्ट्रिंग एल्गोरिदम्स। ये फर्स्ट ही ट्राई था इसमें तो हाँ, ज्योमेट्री, एडवांस टेक्निक्स में ये सब एक वीडियो में कवर हुआ है, एक इंसान के, आई विल, मैंने उसका भी मेंशन किया नाम। एडवांस टेक्निक्स, एडिशनल प्रॉब्लम्स, ये सब बहुत अच्छा है, क्यूरेटेड लिस्ट है, ये ग्रैंड मास्टर नहीं बनाया है। एंड इसका बहुत सिमिलैरिटीज बुक से, लाइक तुम्हें वहाँ कुछ पढ़ाया है एक पर्टिकुलर टेक्निक, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो पर्टिकुलर टेक्निक, जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग तो शायद मेजरली लिंक हुआ, और सब बहुत बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, डायरेक्ट पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबमिट करके चूज़ फाइल, C++ का फाइल सेलेक्ट करो एंड सबमिट। सो अच्छा साइट है ये काफ़ी, लाइक बिगनर्स के लिए तो हाईली सजेस्टेड है, मतलब बिगनर्स नहीं, थोड़ा बिगिनर से थोड़ा बाद। सो ये अच्छा है, लाइक बस रश मत करना, मैं इतना ही टिप दूंगा डीपी में। एंड ये 3 ब्लॉग्स है, कोड फोर्सेस में ब्लॉग्स का बहुत अच्छा सिनारियो है, मुझे पता नहीं शायद कोड शिफ्ट का उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ ब्लॉग का सिनारियो कोड, लाइक इसमें लिटरली इसने बहुत आई ओपनर ब्लॉग जैसा लिखा था, लाइक पूरा एक एक, लाइक इसने एक और ब्लॉग भी लिखा है जहाँ पे बहुत सारे, जहाँ पे लोग न्यूबी और न्यूबी के बाद क्या होता है प्यूपिल ही रह जाते हैं बहुत टाइम तक, तो वो भी उसने ब्लॉग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये पढ़ लेना, बहुत लंबा ब्लॉग है, सिमिलरली वो भी है, बट ये ज़रूर रीड कर लेना, ये एक बहुत अच्छा लिस्ट है। पहले तो ये दोनों, मतलब तुम्हारी मर्जी, मैं बस रिसोर्सेज है, जैसे पढ़ना है तुम्हारे ऊपर। ये हाउ टू प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिफोर प्रैक्टिसिंग तो ये पढ़ ही लेना, क्योंकि बहुत लोग गलत तरीके स्टार्ट कर देते और हवा में सॉल्व किए जाते और खुश होते जाते, बट सॉल्विंग और एक्चुअली सॉल्विंग में है थोड़ा डिफरेंस, वो भी ब्लॉग उसका है उसका। सो दिस इज़, ये तुम ये इंडेक्स देख लो, तुम्हें इसी समझ आ जाएगा। कोड फोर्सेस पता होगा, देयर रेटिंग्स, तुम 500 से तो सब स्टार्ट करते हैं, लाइक पहले कॉन्टेस्ट में तुम्हें 500 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो 500 से तो सब स्टार्ट करते हैं, फिर वहाँ से फ्रॉम 1000 to 1400, 1400 स्पेशलिस्ट, फ्रॉम 1400 to 1900, 1900 कैंडिडेट होता है, और फिर वहाँ कैसा प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, फ्रॉम 19 to 22, 22 to 24, मेंटल क्या रहना चाहिए, व्हाट लाइक माइंडसेट क्या रहना चाहिए, सो वो सब बहुत अच्छे से बताया इसमें। क्या आई शो यू एक एग्जांपल, इसने भी सब समझाया है, ये वही सेम लिंक है ये भी, यू कैन रीड दिस, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी हाँ जैसे 1000 to 1400 इसने सिंपली बताया, यू कैन राइट तुम्हें क्या क्या चाहिए एक 1400 तक जाने के लिए, यू कैन राइट स्ट्रेट फॉरवर्ड सिमुलेशंस वेरी फास्ट, ब्रूट फोर्स तुम जल्दी आ पाता है, यू कैन, तुम एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स ब्रेक कर सकते हो, यू कैन डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सम केसेस इन योर ब्रेन और इन योर पेपर, इतना ही चाहिए, लाइक ये ग्रैंड मास्टर है, सो ग्रैंड मास्टर, हाँ ग्रैंड मास्टर ही है,
फिर एड कोडर में इसने बोला एट फर्स्ट आई सजेस्ट एड कोडर बिगनर, बेसिक वही। एंड देन जैसे ही तुम आगे जाओगे यहाँ पे उसने बताया 1400 to 1900 विच इज़ कैंडिडेट मास्टर, सॉरी यहाँ पे तुमने देखा होगा उसने बोला है डीपी। सो यू कैन सी डीपी बाइनरी सर्च तुम्हें मतलब बहुत अलग है, इट्स वेरी डिफरेंट। कोड फोर्सेस तो अलग ही चलता है क्योंकि थोड़े टाइम तक तो कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे डीएसएल, बट आई सजेस्ट कि तुम लीड कोड भी साइड बाय साइड करो क्योंकि बहुत टाइम तक विदाउट स्टडिंग एनी एल्गोरिथम्स इज नॉट गुड। बट तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, 3-4 साल है अभी तुम्हें, तो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा यंग एज है तो गो वेरी स्लो फिर, क्योंकि तुम ऑब्वियसली विल एनकाउंटर दीज प्रॉब्लम्स इन, बट तुम्हें प्लेसमेंट सेंट्रिक करना है। सो लीड कोड और कोड फोर्सेस को साइड बाय साइड रखो क्योंकि कोड फोर्सेस में मेजर टेम्परामेंट और क्विक मतलब जल्दी लाइक क्विक थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। फिर यहाँ पे इसने भी सब समझाया है व्हाट इज़ वर्चुअल वगैरह, तो ये रीड कर लेना, मैं क्यों उसका पूरा डॉक प्रेजेंट कर रहा हूँ, यू कैन रीड दैट। अब यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स पे जो मेरे को बहुत तगड़े लगते हैं और काफ़ी अंडररेटेड है मेरे अकॉर्डिंग, प्रियांश अंडररेटेड नहीं है बट विवेक गुप्ता, मतलब ही हैज़ ओनली 12 सब्सक्राइबर्स बट बहुत ज़्यादा तगड़ा कंटेंट है। सो यू कैन सी उसके वीडियोस अलग टाइप के, मोस्ट मिस टॉपिक फॉर कोडिंग इंटरव्यूज, देन नंबर थियरी, वरना 16 मिनट्स के, मैं एक और चैनल भूल गया, कॉलिन गैलन शायद, मतलब देखता हूँ, आई लाइक आई शेयर दैट डॉक एंड आई कीप एडिंग द लिंक्स। सो इसने लाइक 5 बुक्स फॉर सीपी, फंडामेंटल्स ऑफ डीएसयू विच इज़ अ ग्राफ थियरी का कॉन्सेप्ट है। फिर इसने बहुत अलग से डीप में जाके टॉपिक को समझा, जैसे एक टॉपिक था बर्नसाइड लेमा, वो कहीं नहीं मिल रहा था बट इसने वो भी पढ़ाया है शायद। ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट, हाँ बर्नसाइड लेमा, ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल, ही हैज़ अ स्टार्टअप ऑल्सो एल्गोजेनिथ करके। सो हाँ मतलब जस्ट रिसेंटली नहीं हो गया 1 साल, बट रिसेंटली एक्टिव हुआ है शायद, पता नहीं, बट बहुत क्वालिटी टिप्स, अच्छा है, बहुत तगड़ा चैनल है। प्रियांश तो ऑब्वियसली पता ही होगा, सीपी कंटेंट, ये लाइक ये सीपी कंटेंट, डीएसए और सीपी कंटेंट में फ़र्क होता है, पहली बात ये सीपी कंटेंट आई एम शोइंग, डीएसए और सीपी में होता है फ़र्क। सो टॉप 5 क्रोम एक्सटेंशंस फॉर कोड फोर्सेस, हाँ लाइक एडिटोरियल्स है, फिर एंड ही ऑल्सो हैज़ अ डिस्कॉर्ड जहाँ पे कुछ तो टीएलई एलिमिनेटर्स करके एक अलग से, उसको कुछ फीस है, उसका मिनिमल फ़ी है, दैट यू हैव टू जॉइन एंड देन यू विल मोस्टली गेट लाइव एडिटोरियल्स। So, how to, like how much time to spend on a problem before reading. Like he's a candidate master, so obviously सही tips ही देना है। So, हाँ अभी शायद he is at Goldman Sachs, but हाँ ये भी बहुत तगड़ा है, and this is for editorials। हरिसम शर्मा बहुत तगड़े एडिटोरियल्स हैं। सो ये पता नहीं, ये वीडियो मैंने देखा नहीं, बट कोड फोर्सेस के अच्छा, लाइक ही एक्सप्लेन्स वेरी कामली, पूरा डॉक में टाइप करके बहुत तगड़ा रहता है। एंड एक और आई मिस्ड कि हाँ वही नमन बंसल, ये तो एज सून एज, मतलब ये सब कोड फोर्सेस ओरिएंटेड है, मैं तो बोल रहा हूँ कोड फोर्सेस ही स्टार्ट करने के लिए। एंड ये तो कॉन्टेस्ट ख़त्म होते ही गोज़ लाइव, ये अलग है, अलग ही मतलब, लाइक जैसे ही कोड फोर्सेस ख़त्म हुआ हील गो लाइव, हील समझाना सॉलिड है, बहुत अच्छा समझाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में है पूरा। सो या यू कैन ट्राई दिस, ये एज सुन एज द कॉन्टेस्ट, मतलब तुम सारे जो भी देख रहे हो शायद, और हाँ सारे के सारे स्ट्रीम्ड है, मतलब 8-5 को कॉन्टेस्ट ख़त्म होता है, ही गोज़ लाइव बाई 8, नहीं सॉरी 10-5 को कॉन्टेस्ट ख़त्म होता है, ही गोज़ लाइव बाई 8:30, सॉरी 10:30 और एन एवरेज। सो ये 4 चैनल्स सब सीपी है, डीएसए अलग है। एंड हाँ सॉरी ये भी तो कार्तिक अरोरा, इससे आई हैव लर्न डीप, लाइक आई हैव लर्न डीपी, बहुत मतलब बहुत अच्छा था, बहुत सही समझाता। ही इज़ ऑल्सो करेंटली लाइक जस्ट रिसेंटली गॉट इन टू क्या बोलते हैं गूगल। सो डिजिट डीपी मैंने शायद यहाँ से पढ़ा था, आई वोंट प्ले। सो डिजिट डीपी मैंने यहाँ से पढ़ा था, बहुत स्पॉट, देखो स्पॉट से भी प्रॉब्लम्स लिए। सो सी एस के इसने बहुत सारे सॉल्व किए थे, मुझे पता नहीं यहाँ प्ले लिस्ट में क्यों नहीं एडेड है। कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम्स है, हाँ डीपी ऑन ट्रीज, हाँ यही है डीपी ऑन ट्रीज, यहाँ भी
शायद ये ऑलमोस्ट सब CSES के ही प्रॉब्लम्स है जो आई मैंशनड। सो हाँ, ये तुम देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा चैनल है, DP के लिए तो सॉलिड है। सो हाँ, एंड लास्टली डेडिकेशन एंड पेशेंस, दैट्स ऑल यू नीड। इसका कुछ लिंक नहीं है, ये अंदर से ही आना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल। और भी है, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, कॉलिन गैलन करके, ही इज़ फॉरेनर है बट बहुत तगड़ा एक्सप्लेनेशन है। ही हैज़ मेड लाइक 8 to 9 hour के वीडियोज़ ओनली डेडिकेटेड टू कॉम्बिनेटोरिक्स, ओनली डेडिकेटेड टू DP, ओनली डेडिकेटेड टू नंबर थियरी। तो वो भी है, बहुत है चैनल्स। लाइक दिस इज़ व्हाट आई हैव यूज्ड, ये इतना मेरा पूरा था। सो या, थैंक यू। ये आई ऐड द लिंक, मतलब आई ऐड द लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड आई कीप अपडेटिंग दिस। मेरे दिमाग में कुछ भी क्लिक होता है दैट आई मिस्ड। सो या, थैंक यू।